जब भी आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आए जिसमें करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी, इस प्रकार का पैटर्न यदि चलता हुआ आपको दिखाई दे, वो भी अनंत पदों तक, इन्फिनिट टर्म्स तक, तो इसका सीधा एक बार में एक शब्द में तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका आंसर तुरंत बता सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर। इसका आंसर होगा 3। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पहले से सवाल लिखा और आप इसका आंसर जानते होंगे तो आपने तुरंत बोल दिया। नहीं दोस्तों, इसका ट्रिक है और वो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा और वो ट्रिक आया कैसे, यानी कि इसका विधिवत तरीका भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाले, लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा दोस्तों, ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले प्लस प्लस पैटर्न वाला बताऊंगा, फिर माइनस वाला भी बताऊंगा। देखो आपको करना क्या है, यदि आपको इस टाइप का पैटर्न दिखे, करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी और प्लस प्लस वाला पैटर्न है, आप देख लो √6 प्लस √6 प्लस √6, यानी प्लस प्लस वाला पैटर्न है। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रही है ना, 6 6 6 6 दिख रहा है अपने को तो आपको क्या करना है, 6 को ऐसे लिखना है और 6 के गुणनखंड करने हैं, 6 का बंटवारा करना है। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिन टुकड़ों को गुणा करने पर वापस आपको 6 मिलता हो, लेकिन ऐसे टुकड़े गुणा करने हैं जिनमें 1 का डिफरेंस हो। अब भाई 6 को तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, सर 1 और 6, 6 कम 6 भी तो होता है भाई, इन दोनों को गुणा करने से ये मिलना चाहिए। तो 1 और 6, 6 कम 6 भी तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं तोड़ना है। आपको ऐसे तो टुकड़ों में तोड़ना है जिनमें 1 का फासला हो। जैसे कि 6 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 गुणित 3 में, तो 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है कि नहीं बताओ, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो आपको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस अब और कुछ नहीं करना है। इन दोनों टुकड़ों में से जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना दोस्तों, वही इसका आंसर हो जाएगा। और यदि यही सीरीज, यही पैटर्न अगर माइनस में चलता रहे, √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6, अगर ऐसे चलता रहे तो समझ जाना इनमें जो छोटा वाला है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना सरल तरीका है देखो दोस्तों, जिस भी संख्या में ये पैटर्न चलता दिखे उस संख्या के गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें 1 का फासला हो। 2 और 3 के बीच कितने का फासला है, 1 का फासला है। तो बड़ा वाला टुकड़ा इसका आंसर, और यही माइनस में अगर पैटर्न होता तो जो छोटा टुकड़ा है वो इसका आंसर। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसका विधिवत तरीका बताता हूँ कि आखिर वो आया कैसे, वो ट्रिक। ठीक है, चलो इस एक्सप्रेशन का मान अपने को जानना है। मान लो इस पूरे का मान है x मान लीजिए इस पूरे को, ठीक है। तो अब क्या होगा, चलिए भैया आप एक काम करो, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। तो क्या होगा बताओ, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो ये सबसे बड़ा वाला रूट हट जाएगा, क्योंकि वर्ग करने से वर्ग और वर्गमूल कट जाते हैं। तो बचेगा कौन बताओ, 6 प्लस अंदर वाले रूट तो बचेंगे ना दोस्तों, बाहर वाला रूट उड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x²। अब ये 6 को उधर पलटा के -6 कर देता हूँ, ठीक। तो देखो कि जो ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है, जो बचा हुआ आखिर वो भी वही है, क्योंकि देखो ना ये कहाँ तक गया है, अनंत पदों तक गया है। तो भैया ये भी तो अनंत पदों तक गया है, एक टुक शुरुआत वाला हट गया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, समुद्र में से 1-2 लोटा पानी निकालने से कुछ कमी नहीं होती है। तो ये रूट अनंत तक जा रहा है, तो अनंत तक में अगर एक पैटर्न अगर कम भी हो जाएगा तो बचा हुआ टुकड़ा वो भी तो अनंत तक जा रहा है। तो ये पूरा चीज यही है जो ऊपर वाला है, और ऊपर वाला कौन है, x है। तो ये पूरा का पूरा कौन है, ये x ही है दोस्तों। वापस वही पैटर्न है, वही √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये जा रहा है अनंत पदों तक। तो ये h है, ठीक है। और ये कौन है, ये पूरे को माने हो आप x, तो ये वापस x हो गया। और उधर कौन है, x² - 6। अब वर्ग समीकरण बन गया है, तो इसको आप सॉल्व कर लो दोस्तों, x² - x - 6। तो बचपन में अपन पढ़े ना, ये देखो मध्य पद को ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर ये आ जाए। तो यहीं पर वो फंडा आता है दोस्तों, जब आप इसको तोड़ते हो ना, -3x + 2x में टूटेगा, क्योंकि देखो -3 × 2 करोगे ना तो ये मिलते हैं -6, क्योंकि ये -6 लिखा है। अपन पढ़े हैं वर्ग समीकरण को हल करने के लिए जब मध्य पद को तोड़ के हल करते हैं तो ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर ये वाला हिस्सा आना चाहिए। तो यहाँ -6 लिखा है तो -6 आना चाहिए, तो इसको मैं -3 और 2 में तोड़ दिया। फिर आप सॉल्व करेंगे आगे, तो x - 3 x - 2 करके ये बनेगा, x - 3 और x + 2 करके बनेगा। तो आपका फाइनल उत्तर आएगा x = 3 और x = -2। ये आपके 2 उत्तर आएंगे, इसमें से माइनस वाला अस्वीकार, प्लस वाला स्वीकार।
प्लस वाले को स्वीकारना है, माइनस वाले को अस्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि भैया ये रूट है ना, रूट का आंसर हमेशा धनात्मक में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, रूट वाली संख्या का मान हमेशा धनात्मक में मिलता है करके हम धन वाला चिन्ह वाला मान स्वीकार करेंगे, माइनस वाला अस्वीकार करेंगे। ठीक, सोचिए अगर ये माइनस माइनस वाला पैटर्न होता तो क्या हुआ होता। आइए अब माइनस वाला बनाकर देखते हैं। मान लो इसको आप x मानते हो, ठीक है। अब आप एक काम करो, दोनों ओर वर्ग कर दो तो क्या होगा, 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 चलते जा रही है। ठीक है, बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों ओर वर्ग किए आप। अब एक काम करो, आप इस ये देखो ये माइनस में है ना, तो इस पूरे पैटर्न को आप उधर ले जा लो, एक्स स्क्वायर को इधर ला लो, या ऐसा करो कि भैया ये पूरा पैटर्न जो है ये तो x है, तो ये x हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब आप कैसे तोड़ोगे, अब आप तोड़ोगे इसको प्लस 3x माइनस 2x, और वहीं पिछले वाले में क्या था, माइनस एक्स था, तो माइनस 3x प्लस 2x करके टूटा था। अब वहां पे क्या है, प्लस एक्स है, तो प्लस 3x माइनस 2x और ये माइनस 6 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 x माइनस 2 होगा, तो आपका आंसर आएगा x इक्वल माइनस 3 x इक्वल प्लस 2। तो फिर से हम कहेंगे कि माइनस वाला अस्वीकार, प्लस वाला स्वीकार। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको वही शुरू में बताया कि अगर माइनस वाला एक्सप्रेशन दिखे तो आप क्या कीजिएगा, 6 के जो 2 गुणनखंड है ना, 2 और 3, तो छोटा वाला को चुनिएगा। तो देखो इसको जब अपन सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर 2 आया है। माइनस वाला अस्वीकार करना है। रूट का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आता दोस्तों, याद रखिएगा। मान लीजिए कहीं पे मान लो ए स्क्वायर बराबर 25 लिखा है, अब आप वर्गमूल ले रहे हो तो हम प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। परंतु यदि कहीं ए स्क्वायर बराबर ए बराबर रूट 25 लिखा है, ठीक है, देखो दोनों में फर्क है। यहाँ इधर स्क्वायर लगा है, वर्गमूल लिए नहीं है। वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस लगाओगे, यहाँ पहले से वर्गमूल लगा लुगाया है। अब आप इसको प्लस माइनस 5 मत लिखिएगा, ये सिर्फ 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ए स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 25। तो हम वर्गमूल जब ले रहे हैं तो प्लस माइनस लगा देंगे, और यहाँ पहले से प्लस वाला लिया हुआ है तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे दोस्तों। तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए जब भी x के 2 मान आएंगे तो माइनस वाला अस्वीकार और प्लस वाला आपको स्वीकार करना है। ठीक है, अब देख लो कौन सा मान स्वीकार किया गया, 2। तो माइनस वाला पैटर्न में छोटा वाला और प्लस वाला पैटर्न में बड़ा वाला आपको स्वीकार करना है। जैसे चलिए एक और एग्जाम्पल, मान लो रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 चलते जा रहा है। क्या करना है, 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनमें 1 का फर्क हो। 3 चौक 12, 3 और 4 में 1 का फर्क होता है। माइनस वाला पैटर्न है तो छोटा वाला आंसर आपका ओके हो गया। अगर यही प्लस वाला पैटर्न होता तो बड़ा वाला आंसर ओके हो जाता। सीधी सी बात है, अगर प्लस प्लस वाला पैटर्न होता तो आंसर 4, माइनस वाला है तो आंसर 3। कितना सरल है दोस्तों, बताइए आप। चलिए अब आप मेरे को इसका जल्दी से आंसर निकाल के दिखाइए। रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है ये सवाल, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें।